दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हाइना काफी आक्रामक जीव होते हैं और ये किसी भी जीव के ऊपर हमला करने की क्षमता रखते हैं। ये ज्यादातर एक झुंड में होकर हमला करते हैं और चारों तरफ से अपनी शिकार को घेर कर उसका शिकार करना पसंद करते हैं। ये जीव दूसरों का खाना चुराने में माहिर होते हैं और कभी कभार ये शेर और लेपर्ड के खाने को भी चुरा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हाइना को हराने की क्षमता जंगल में किसी भी जीव के पास नहीं है। और आज हम आपको कुछ ऐसे जीवों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं जो एक हाइना को भी हराने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले लायन। दोस्तों, शेर और हाइना एक दूसरे के सबसे भयानक दुश्मन हैं और इनकी दुश्मनी सदियों से चलती आ रही है। अगर बात जंगलों के पुराने लोक कथाओं की जाए तो ऐसा माना जाता है कि शेर और हाइना करीब 37,000 साल से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। असल में इन दोनों जीवों के बीच की दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ शिकार को लेकर ही शुरू होती है। दोस्तों, शेर मेहनत करके शिकार करते हैं और फिर हाइना का झुंड उस शेर के खाने को चुरा लेते हैं और इसी से ही इन दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत होती है। वैसे तो हाइना का झुंड एक शेर के झुंड से काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसलिए कभी कभार हाइना शेर को मात दे डालते हैं, लेकिन शेर भी हाइना से बदला लेने के फिराक में रहते हैं। और जब कोई हाइना अपने झुंड से अलग हो जाता है तो तब शेर उन पर हमला कर डालते हैं। दोस्तों, जब किसी शेर के सामने कोई हाइना अकेले आ जाता है तो तब उसका मरना लगभग निश्चित है और शेर कभी कभार हाइना के बच्चे का भी शिकार कर देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे एक शेर और एक शेरनी मिलकर एक हाइना को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शेरनी भले ही उस हाइना को मार गिराने में असफल रहती हैं, लेकिन शेर अपना काम कर देता है। हमारे दूसरे फुटेज में हम देख सकते हैं कि एक बेबस हाइना एक शेर के सामने अकेला पड़ जाता है और अपने जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन ये शेर उस हाइना की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे तो बस उसका शिकार करना है। लेकिन शायद उस दिन उस हाइना की किस्मत अच्छी थी, इसलिए देखिए उसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी वहां पर जल्दी पहुंच जाते हैं और वो हाइना भी अपने झुंड से भिड़ जाता है। इसके बाद वो शेर उस हाइना का पीछा करना छोड़ देता है। वाइल्ड डॉग्स। दोस्तों, जंगली कुत्ते और हाइना लगभग एक ही किस्म के जानवर हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच काफी सारे सिमिलरिटीज पाए जाते हैं। ये दोनों जीव ही एक झुंड के आकार में अपना शिकार करते हैं और ये दोनों ही दूसरों के खाने चुराने में माहिर होते हैं। इसलिए जब जंगली कुत्ते और हाइना के बीच लड़ाई होती है तब वो लड़ाई एक देखने लायक नजारा बन जाती है। वैसे तो ये दोनों जीव एक दूसरे से ज्यादा टकराते नहीं हैं, लेकिन अक्सर टेरिटोरी को लेकर इन दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है। असल में ये दोनों ही अपने टेरिटोरी में किसी का आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी खाने की तलाश में ये एक दूसरे के इलाकों में जरूर चले जाते हैं और तभी इन दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। हमारे पहले फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे एक हाइना एक जंगली कुत्ते के झुंड के सामने अकेला पड़ जाता है और देखिए कि कैसे ये जंगली कुत्ते उस हाइना को नोच रहे हैं। वो तब तक उस हाइना को नोचते ही रहते हैं जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। हमारे दूसरे फुटेज में हम देख सकते हैं कि जब दो हाइना जंगली कुत्तों के इलाके में गलती से घुस जाते हैं तो तब कैसे वो जंगली कुत्ते मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन कुछ देर तक लड़ाई चलने के बाद वो दो हाइना वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेपर्ड। दोस्तों, लेपर्ड और हाइना के बीच की दुश्मनी भी काफी पुरानी है और इन दोनों के बीच में भी सिर्फ खाने को लेकर ही जंग होती है। लेपर्ड ज्यादातर अकेला शिकार करना ही पसंद करता है और हाइना एक झुंड में आकर उसका शिकार छुड़ाते हैं। इसलिए कभी कभी अपना शिकार पूरा कर लेने के बाद एक लेपर्ड अपनी शिकार को लेकर किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि हाइना उनके शिकार तक पहुंच ना सके। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको जो नज़ारा दिखाने जा रहे हैं वो नज़ारा काफी भयानक होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेपर्ड ने एक हाइना का शिकार कर दिया है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो लेपर्ड उस हाइना को लेकर किसी भी पेड़ के ऊपर नहीं जाता,
बल्कि उसे जमीन में ही खाना शुरू कर देता है। इससे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उस हाइना का शिकार करना नहीं चाहता था, बल्कि उसका मकसद तो उससे बदला लेना था। हमारे दूसरे फुटेज में हम देख सकते हैं कि एक हाइना एक लेपर्ड के खाने को चुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लेपर्ड भी उस हाइना के ऊपर पलटवार करते ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंत में वो हाइना उस लेपर्ड के खाने को चुराने में सफल हो जाता है और बचे कुचे खाने से ही उस लेपर्ड को संतुष्ट रहना पड़ता है। मदर बफेलो। दोस्तों, भैंस आकार में काफी बड़े होते हैं और काफी वजनदार जीव होते हैं, इसलिए कभी कभी किसी शेर को भी उसका शिकार करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे एक वजनदार जीव को हरा पाना किसी हाइना के लिए भी आसान बात नहीं है। लेकिन कभी कभार हाइना किसी बेबी भैंस को अपना आसान टारगेट बना लेते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेबी भैंस को कुछ हाइना मिलकर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, माँ भैंस उन हाइनाओं से अकेले ही लिपट रही हैं, क्योंकि वो हाइना संख्या में थोड़े ज्यादा है, इसलिए वो चारों तरफ से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माँ भैंस अकेले ही उन सब पर भारी पड़ रही हैं। शायद इसीलिए ही ऐसा कहा जाता है कि एक माँ से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारे दूसरे फुटेज में हम देख सकते हैं कि एक बेबी भैंस के ऊपर कुछ हाइनाओं ने मिलकर हमला कर दिया है और उन सभी हाइनाओं का सामना कर पाना उस अकेले बेबी भैंस के लिए कभी भी संभव नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ देर के बाद उस बेबी भैंस को बचाने के लिए उसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी आ पहुंचते हैं और तब वो हाइना वहां से भाग जाते हैं। मदर वॉर्थॉग। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पहले फुटेज में ही कहा था कि एक माँ से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकता है, और इस बात का पुख्ता सबूत आपको हमारे इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, वॉर्थॉग एक ऐसा जीव है जिससे हाइना भी ज्यादा टकराने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभार हाइना बेबी वॉर्थॉग को अपना शिकार बनाने की कोशिश जरूर करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बेबी वॉर्थॉग के ऊपर कुछ हाइना हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माँ वॉर्थॉग उन हाइनाओं के ऊपर अपनी नजर जमा कर बैठी है। और देखिए कि जब उस माँ वॉर्थॉग ने देखा कि वो हाइना उसके बच्चे के ऊपर हमला करने ही वाला है, तो तब उसने कैसे एक झटके में आकर उस हाइना को वहां से भगा दिया। असल में वॉर्थॉग किसी के साथ भी खुद से लड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जब बात उनके बच्चों के ऊपर आ जाती है तो तब वो दुनिया के किसी भी जीव के ऊपर हमला करने से पहले दोबारा नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।